जय हिंद दोस्तों, आई एम सी अंकित जैन और आज का जो मैंने टॉपिक पिक किया डिस्कशन के लिए दैट इज़ वेरी रेलेवेंट इन करंट सिनेरियो। पिछले 1.5-2 साल से पूरे वर्ल्ड में कोविड और कोरोना की वजह से लाइफ इतनी अनसर्टेन हो गई है कि पता नहीं कौन कब हमारे साथ है और कौन कब नहीं रहेगा। मैंने अपने पर्सनल रिलेशन में भी ऐसे केसेस देखे हैं कि कोई घर का फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल इलाज लेने गया और 3 दिन बाद वो लौटा ही नहीं। अपने लास्ट टाइम पे ना तो वो फैमिली मेम्बर से बात कर पाया ना फैमिली मेम्बर्स उससे बात कर पाए। सो आदमी आज है 4 दिन बाद नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने प्रैक्टिकली देखे होंगे कि इस कोरोना टाइम में। कोरोना की वजह से भी नहीं, आजकल इतने सारे एक्सीडेंट्स, कैंसर और इतनी सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन हो गई है। इस वजह से एक गलती जो हर फैमिली मेंबर अक्सर करते हुए देखा है मैंने, उस टॉपिक पे मैंने आज डिस्कशन उठाया है। तो इस वीडियो को आप आगे देखने से पहले एक बार गूगल सर्च करके देखिएगा, अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स इंडिया। व्हाट इज अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया? मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनको कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है। आप फिगर देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें 82,000 करोड़ के आसपास इसका एस्टिमेट लगाया गया है कि सर 82,000 करोड़ रुपीस ऐसे हैं जिनको कोई मांगने वाला ही नहीं है। कंपनी देने के लिए तैयार है लेकिन कोई मांगने वाला नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो जाता है? हाउ इज दिस पॉसिबल कि जहां लोग पैसे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, वहां दूसरी तरफ कंपनियों के पास 80,000 करोड़ रुपए पड़े हैं और कोई मांगने वाला नहीं है। चलिए समझते हैं इसको। पहली चीज, ये पैसा है कौन सा, पहले वो समझेंगे, फिर ऐसा होता क्यों है वो समझेंगे। आप देखिए, इन अकाउंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स में ये 80,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है ये देखिए। मैच्योर एफडी, बैंकों में लोग एफडी करवा देते हैं। एफडी मैच्योर हो गई, पैसा पड़ा है, बैंक में जाके मांगना है लेकिन कोई मांगने वाला ही नहीं है। कारण क्या है? जिसने एफडी करवाई थी उसकी डेथ हो चुकी है। दूसरी, मैच्योर्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिस आदमी ने खुद ने इंश्योरेंस कराया था उसकी डेथ हो चुकी है। इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, कोई मांगने वाला नहीं है। शेयर्स, डिविडेंड, फिजिकल शेयर, इन केसेस में तो डेथ वाले आदमी नहीं, जिंदा आदमी खुद भूल जाते हैं कि मैंने किसी कंपनी के शेयर ले रखे थे, 20 साल पहले किसी के शेयर लिए थे, किसी ने दिलवा दिए होंगे 10,000 15,000 रुपए के, भूल गए। कुछ कंपनीज के शेयर जो 90s के आसपास 10,000 रुपए के रहे होंगे, आज के दिन वो शायद 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के भी हो चुके होंगे। ध्यान नहीं दिया आपने, ट्रैक नहीं किया उनको कभी। सिमिलरली, अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड, पीएफ का पैसा, हर जो सैलरीड क्लास होते हैं उनकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है, पीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता है। कोई नहीं मांगने वाला, कोई आ ही नहीं रहा मांगने, इतना पैसा पड़ा है पीएफ के पास। सिमिलरली पोस्ट ऑफिस की स्कीम में, सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया लेकिन अब मांगने वाला कोई नहीं है। सो इन कंपनीज, इन बैंक्स, इन म्यूचुअल फंड्स के पास 80 से 85, ये फिगर बहुत ज़्यादा हो सकती है, सिर्फ ये एक एस्टिमेट है, ये लाख 1.5 लाख करोड़ भी हो सकती है। सो क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है, राइट फिगर पब्लिक डोमेन में आई थिंक नहीं है, या होगी तो एक एस्टिमेट ही है। सो इतना सारा अनक्लेम्ड पैसा होने की वजह क्या है? सिंपल सर, रीजन सुनिए सर। फैमिली, द मेजर रीजन ऑफ दिस इज फैमिली नॉट अवेयर अबाउट द इन्वेस्टमेंट। चलिए, मैं एक इन्वेस्टर से अगर क्वेश्चन पूछूं कि सर आप इन्वेस्टमेंट किसके लिए करते हैं, तो एक जनरल आंसर यही होना चाहिए कि या तो हम खुद के लिए करते हैं, खुद की ओल्ड एज के लिए करते हैं, खुद के रिटायरमेंट के लिए करते हैं, या हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए। नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि जिस आदमी ने इन्वेस्टमेंट करी, जनरली जो अर्निंग मेंबर होता है घर का, वो इन्वेस्टमेंट सारी एफडीज, म्यूचुअल फंड्स और वो सब करता है। अगर उसकी एक सडन डेथ हो जाए, कोरोना में, कैंसर में, एक्सीडेंट में, और उसने अपनी फैमिली को कभी बताया ही नहीं कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, मैंने एफडी करा रखी है,
मैंने म्यूचुअल फंड करा रखा है, तो क्योंकि फैमिली को कभी कुछ पता ही नहीं है तो वो क्लेम भी कैसे करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारे फादर या मदर ये चीज़ें करा के गई थी हमारे लिए। सो द मेजर रीज़न इज कि लोग अपनी फैमिली को बताते नहीं है, और उसको अगर उस रीज़न को ज़्यादा अंदर डिटेल में जाएं तो लोग ये मानते ही नहीं है कि हम मर सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी मर रहा है वो ठीक है, लेकिन खुद नहीं समझेंगे कि हम भी मर सकते हैं। सो इस चीज़ को आपको एक नए व्यू से देखना चाहिए कि क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, तो अगर आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट आपने खुद के लिए करी या अपनी फैमिली के लिए करी, एटलीस्ट आप अपनी फैमिली को आइडिया देके जाएं कि ये इन्वेस्टमेंट मेरी है। आपको लिख के रखना चाहिए। सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं, राइट डाउन ऑल योर इन्वेस्टमेंट एज अ प्लेस एक्सेसिबल टू योर फैमिली। आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे एफडी हो, कहीं एक सेफ प्लेस पर लिख के रखना चाहिए और फैमिली को बोल के रखना चाहिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स की सारी डिटेल्स वहां पे है। कई बार ये होता है कि अर्निंग मेंबर अमाउंट या वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्या पैसे हैं। आप वो ना डिस्क्लोज करें, अमाउंट सीक्रेट मेंटेन कर लें, लेकिन एटलीस्ट ये तो बता दें कि ये पॉलिसीज हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कल खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट हो जाता है तो फैमिली को ये तो बताओ कि ये इन्वेस्टमेंट थी, अब जाके क्लेम कर सकते हैं इसको। सो आपने सारा पैसा जोड़ा और अगर आपकी डेथ के बाद वो फैमिली के काम भी नहीं आया तो वो एक तरीके से अनक्लेम्ड पड़ा रहेगा बैंकिंग कंपनी के पास, विच इज फाइनली ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट अंडर वेरियस स्कीम्स। इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, एक तरीके से दान के खाते में चला जाएगा वो पैसा। सो ये गलती ना करें। सो रीजन नंबर 1, द मेजर रीजन वाज फैमिली नॉट अवेयर अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। सो अपनी फैमिली को अपनी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल बता के या लिख के रखे कहीं ना कहीं, ताकि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो बाद में उसको समझ सके। मेरे खुद के रिलेशन में ऐसे केसेस देखे जहाँ लाखों रुपए उधार पे दे रखे थे, लोन दे रखा था लोगों को, और उसकी डिटेल जो फैमिली के हेड थे उन्हीं के पास थी। उनकी सडन डेथ हो गई कैंसर की वजह से। अब उनके जो बेटे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं किसको पैसे दे रखे थे। सो वो सारा पैसा डूब गया सिर्फ एक गलती की वजह से कि फैमिली को अवेयर नहीं किया कि किस किस को पैसे दे रखे थे। सो ये गलती ना करें, इट विल कॉस्ट यू करोड़ रुपीज। सारी मेहनत बेकार हो जाती है सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। दूसरी चीज, क्या रीजन है, इंसान इन्वेस्ट कर देता है और खुद ही भूल जाता है, ट्रैकिंग ही नहीं करता उसकी। म्यूचुअल फंड में डाले पैसे 20 साल पहले, भूल भाल गए कहाँ डाले थे, किसने डाले, लिखा ही नहीं कभी। कारण कई हो सकते हैं, आपने एड्रेस चेंज कर लिया, कहीं और सिटी में शिफ्ट हो गए, तो म्यूचुअल फंड कंपनी भी अगर लेटर भेज रही होगी तो वो पुराने एड्रेस पे जा रहे होंगे। सो ये बहुत कम होता है, लेकिन ये भी होता है कि लोग इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं। सो एक इन्वेस्टर को इन दोनों चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। फैमिली को डिटेल्स बना के रखनी चाहिए, कहीं ना कहीं लिख के रखनी चाहिए, प्लस अगर कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसको ट्रैक करते रहना चाहिए। सो आई होप व्यूअर्स ये गलती अपने केस में ना करें। If you like the video, please share it and subscribe to our channel. Thank you.